सिफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरे सोशल मीडिया पे एक मातम सा छाया हुआ है। पूरा फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में भी एक मतलब शोक का लहर है, क्योंकि सिफाली जरीवाला जो थी, उनकी जो लाइफ थी पहले से ही काफी कंट्रोवर्शियल रह चुकी है, जिसकी वजह से लोग उनको ज्यादा जानते थे। और सबसे ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली तो कांटा लगा गाने से बहुत लोग उनको कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जानते थे। सिफाली जरीवाला एक मॉडल भी थी और एक एक्ट्रेस भी थी, एक टीवी एक्ट्रेस भी थी। उनकी 2 शादियां हुई थी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य जो है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि उनके मौत का जो कारण बताया जा रहा है वो कारण सुन के बहुत लोग हैरान हैं कि सिफाली जरीवाला के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने फैंस के साथ ये चीजें शेयर नहीं की थी। कभी भी उनके फैंस को बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके बारे में पता नहीं था। वो बहुत ही खुले विचार की थी, बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी, कि हर किसी के साथ उनका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा था। वो बिग बॉस में भी जा चुकी थी, बुगी बुगी में भी जा चुकी थी, लेकिन उनका जो मौत है वो काफी ही रहस्यमयी है। अभी तक उनके जो मौत से बहुत सारी चीजों से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें आई हैं सोशल मीडिया पे मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। मैं आज बात करने आई हूँ सिफाली जरीवाला का मौत किस वजह से हुई मौत। कोई कह रहा है हार्ट अटैक से हुआ, कोई कह रहा है कि कार्डियक अटैक आया उनको, या कोई बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह से कयास लगा रहे, क्योंकि सिफाली जरीवाला का जब जो मौत होता है वो हॉस्पिटल में जब वो पहुंचती है तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि उनका जो मौत होता है वो उनके घर में ही हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये चीजें हुई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुआ। सिफाली जरीवाला जो है वो भगवान में बहुत विश्वास रखती थी और वो गुजरात की रहने वाली हैं, कंप्यूटर इंजीनियर की हुई थी वो। और उनको बचपन में मिर्गी के दौरे आते थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत पहले बताया भी था बहुत सारे लोगों को। और उनकी 2 शादी हुई थी, जिस पहली शादी में उनको मेंटल हरासमेंट काफी किया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद डाइवोर्स लिया था। और सेकेंड शादी उन्होंने प्राग त्यागी से किया था। जो सिफाली जरीवाला जो है वो बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस आप कह सकते हैं कि वो हैं। उनके हस्बैंड भी जो पराग त्यागी हैं, उनके साथ उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, बहुत हैप्पी लाइफ वो जी रहे थे। उनकी शादी 42 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन अभी तक उनका कोई बेबी नहीं था। बहुत लोग का ये भी कहना है कि उसकी वजह से वो काफी कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। अब बात करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो सिफाली जरीवाला जो है वो भगवान को बहुत मानती थी, और उस दिन उनके घर में जो है ना सत्यनारायण की पूजा हुई थी। सत्यनारायण पूजा के बाद सिफाली जो है वो सारी तैयारी खुद की थी, और उसमें वो काफी टायर्ड हो चुकी थी, थक गई थी। उसके बाद सिफाली जरीवाला जो है वो पिछले 8 सालों से एक एंटी एजिंग ये होता है इंजेक्शन लेती थी। वो एंटी एजिंग इंजेक्शन क्यों लेती थी? क्योंकि उस इंजेक्शन को लेने के बाद लोग जवान दिखते हैं, और उस चीज को मेंटेन करने के लिए, वो अपनी बॉडी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए पिछले 8 सालों से वो एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रही थी। उस दिन भी सेम उसी तरह से जो सिफाली जरीवाला है उन्होंने पूजा पाठ के बाद वो इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन वो खाली पेट में ली, जिसकी वजह से कुछ देर बाद उनकी जो तबीयत है वो काफी खराब होने लगी। उसके बाद उनको घर में ही स्लाइन चढ़वाया गया, घर में ही डॉक्टर आए, उनको स्लाइन चढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद भी सिफाली जरीवाला जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसके बाद उनको हॉस्पिटल उनके जो पति पराग त्यागी हैं वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले कि जो है डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हार्ट अटैक हुआ, तो हार्ट अटैक क्यों हुआ? तो एंटी एजिंग जो इंजेक्शन है उसको लेने से नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि एंटी एजिंग जो इंजेक्शन है उसको लेने से इंसान के स्किन पे प्रॉब्लम होता है, ना कि उसके हार्ट पे। लेकिन बाद में जब ये चीजें क्लियर हुई कि भाई उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, और खाली पेट वो इंजेक्शन लेने की वजह से जो है वो इंजेक्शन जो है उनके सीधे हार्ट पे कि अटैक किया, और जिसकी वजह से उनका हार्ट अटैक हुआ।
अब शेफाली जरीवाला के घर में जो मतलब फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, तो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग चीजों पे मतलब जांच कर रहे हैं। उनके जो घर में जो काम वाली हैं उनका स्टेटमेंट दिया गया है, उनके गार्ड का स्टेटमेंट लिया गया है, उसके बाद उनके पति का स्टेटमेंट लिया गया है। लेकिन अभी तक मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब नहीं आई है। अभी उनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। वैसे गार्ड ने बताया कि भाई मतलब 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे करीब के मतलब रात में बहुत तेजी से जो है गाड़ी निकलता है। मतलब ऐसे तेजी से जैसे लग रहा था कि किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है। और मैं गेट खोलता हूं लेकिन गाड़ी का शीशा जो था वो काला था, जिसकी वजह से मैं अंदर देख नहीं पाया कि उसमें शेफाली जरीवाला है या नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद एक इंसान आता है जो शेफाली जरीवाला का फोटो दिखाता है और कहता है कि इनको आप पहचानते हैं? तो गार्ड ने बताया कि हाँ। तो उसका कहना था कि इनका निधन हो गया है। शेफाली जरीवाला का गार्ड जो था वो बता रहा था कि भाई वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मतलब कि उनके मतलब निधन से एक दिन पहले वो अपने पति के साथ और अपना उनका जो डॉगी था उसके साथ वो कहीं घूमने गई थी। उसके बाद मतलब कि क्या हुआ, वो गार्ड मतलब इतना ही स्टेटमेंट दिया है। अब इसके बाद अब देखना ये होगा कि शेफाली जरीवाला जो है उनका मतलब रिपोर्ट क्या आता है, क्योंकि अभी तक उनके मतलब जो हस्बैंड है उनका स्टेटमेंट पुलिस ले चुकी है घर में ही। लेकिन अभी बहुत सारी चीजों पे जांच चल रही है। अभी उनका फिर ये नहीं आया है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अब आगे देखना होगा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि जब तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं कि भाई आखिर एंटी एजिंग जो इंजेक्शन है वो मतलब लेना क्यों मतलब जरूरी था। मतलब क्योंकि शेफाली जो जरीवाला है या फिर इनके जैसे जितने भी मॉडल और एक्ट्रेस हैं वो खुद को हमेशा जवान दिखने के लिए ही ऐसी सारी मेडिसिन लेती हैं, जो आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। क्योंकि और पिछले वो 8 सालों से ले रही थी और 8 सालों से लेने के बाद वो उस दिन खाली पेट ली, जिसकी वजह से मतलब कि सारा कुछ हुआ। और बाकी देखिए जैसा भी रिपोर्ट आएगा, जो भी चीजें होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।